बहुत समय पहले की बात है। एक शानदार राज्य था विधानपुर, जहां राजा प्रताप सिंह का शासन था। राज्य समृद्ध था, लेकिन इस समृद्धि के बावजूद महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय महल के बाग में रहस्यमय आवाजें आती और कभी कभी एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि यह सब राजकुमारी अंशिका से जुड़ा हुआ था, जो कई साल पहले महल से गायब हो गई थी। राजा प्रताप सिंह चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इस सब को सिर्फ अफवाह समझा। लेकिन एक रात जब वे महल के बाग में टहल रहे थे, उन्होंने अचानक एक हल्की आवाज सुनी, जो किसी इंसान की आवाज जैसी थी। जैसे ही वह आवाज और पास आई, उन्होंने देखा कि बाग के बीचों बीच एक शेर खड़ा है। राजा को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि इस शेर का रूप सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी और उसके शरीर पर एक रहस्यमय निशान था। शेर धीरे धीरे राजा के पास आया और फिर उसने राजा से कहा, तुम्हें अपने राज्य के रहस्य को जानना होगा, क्योंकि यह वही शेर है जो तुम्हारे परिवार की किस्मत से जुड़ा हुआ है। राजा चौंक गए और शेर ने कहना शुरू किया, तुम्हारे परिवार के इतिहास में कुछ ऐसा छिपा है जिसे तुम नहीं जानते। यदि तुम उस रहस्य को सुलझाते हो तो राज्य में शांति लौटेगी, वरना यह बुराई और बढ़ेगी। राजा प्रताप सिंह ने शेर की बातों पर ध्यान दिया और बाग में अपनी खोज जारी रखी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक आकृति देखी जो किसी मानव के समान थी, लेकिन वह धुंध में लिपटी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई और राजा ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी अंशिका थी। राजकुमारी ने बताया, राजा प्रताप, मैं कई सालों से इस महल के भीतर बंद हूं और मेरी आत्मा अब भी इस बाग में बंधी हुई है। मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि मेरी गुमशुदगी कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक शाप था जिसे मेरे दादा दादी ने अपने पूर्वजों के साथ मिलकर ढूंढा था। राजकुमारी अंशिका ने राजा को बताया कि वह और उसके परिवार के कुछ सदस्य एक प्राचीन तंत्र मंत्र से जुड़े थे, जिसका उद्देश्य अपनी शक्ति और धन को बढ़ाना था। लेकिन इस तंत्र ने एक भयंकर आत्मा को जागृत कर दिया, जो धीरे धीरे महल में बुराई फैलाने लगी। यह आत्मा पहले राजा के ही परिवार का हिस्सा रही थी, लेकिन अब वह बुरी शक्ति में बदल चुकी थी। राजकुमारी ने बताया, राजकुमार के हाथों से तंत्र का एक गलत उपयोग हुआ था। यह आत्मा अब मेरे दादा की आत्मा के रूप में आ गई थी और उसने हमारी जाति को शापित कर दिया। राजा प्रताप सिंह ने तय किया कि वह इस रहस्य को हल करेंगे। उन्होंने राजकुमारी के साथ महल के अंदर एक गुप्त रास्ते पर चलने का निश्चय किया, जो सीधे महल के एक पुराने कमरे में जाता था। उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसे राजा ने कभी नहीं देखा था। राजा और राजकुमारी ने उस कमरे में प्रवेश किया और वहां का दृश्य हैरान करने वाला था। कमरे में पुरानी किताबें और ग्रंथों के ढेर थे और एक कोने में एक तंत्र मंत्र का यंत्र रखा हुआ था। राजकुमारी ने कहा, यह वही तंत्र है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने वश में करने के लिए तैयार किया था। राजकुमारी और राजा ने उस तंत्र को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, महल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसी समय कमरे में एक विशाल काले रंग की आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा थी जो महल में बुराई फैलाने के लिए आई थी। आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे बुलाया है और अब मुझे तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन तभी शेर की आवाज सुनाई दी, तुमसे खेला गया है, लेकिन तुम्हारे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। शेर कमरे में प्रकट हुआ और अपने कड़े पंजों से उस आत्मा की ओर बढ़ा। वह आत्मा तड़प उठी, लेकिन शेर ने उसे पूरी तरह से दबोच लिया। राजा और राजकुमारी ने अपनी ताकत जुटाकर तंत्र मंत्र का अंतिम हिस्सा उच्चारित किया और साथ ही शेर ने उसे खींचकर एक बार फिर से अंधकार में भेज दिया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और कहा, राजा प्रताप, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन मुझे इस राज्य को छोड़ना होगा। और जैसे ही राजकुमारी ने अपना बलिदान दिया, महल और राज्य में शांति लौट आई। राजा प्रताप सिंह को शेर की उपस्थिति और उसकी मदद ने एक नई दिशा दी थी। शेर का यह रूप, जो पहले सिर्फ एक सामान्य जानवर जैसा दिखता था, अब राजा के लिए एक रहस्यमय प्रतीक बन चुका था। एक प्रतीक जो उनकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों का संकेत था।
राजकुमारी अंशिका के बलिदान के बाद राज्य में शांति तो लौट आई, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक सवाल था, क्या यह सचमुच आखिरी अध्याय था? क्या शेर की उपस्थिति केवल एक संयोग था, या फिर उसके साथ जुड़ी कोई और गहरी कहानी थी जो समय आने पर सामने आएगी? राजा ने राज्य को फिर से समृद्ध किया, लेकिन वह यह जानते थे कि महल और बाग में एक गहरी छिपी हुई कहानी थी जिसे जानने की उन्हें और भी कोशिश करनी थी। और शायद वह दिन बहुत दूर नहीं था जब वह रहस्य पूरी तरह से सामने आएगा। इस तरह कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी एक कमेंट जरूर करें। इसी रहस्यमय कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।